ये देखिए हमने इंटर का बटन दबा दिया है। मैं आप लोगों को इधर लेके चलूं और दिखाऊं। ये देखिए ये घूम रहा है, आप लोगों को नजदीक से मैं दिखा दूं। ये देखिए कैसे घूम रहा है अंदर, ये एक्सपेंशन वाल्व। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि ट्रेन का RTAA मॉडल चिलर का सर्विस टेस्ट कैसे करते हैं। और कभी बाई चांस अगर आपका एक्सपेंशन वाल्व काम नहीं कर रहा है या कंप्रेसर का पंप डाउन करना है या बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमको सर्विस टेस्ट में मालूम चल जाता है, तो हम लोग इसी तरीके से इसका ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोगों का जो सबसे पहले काम है, इसको हम लोगों ने ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर चालू रहेगा तो कोई भी हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले सेफ्टी पर्पज के लिए हमको यहाँ से ऑफ कर देना है। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ट्रेन का RTAA 213 इसका मॉडल नंबर है और ये एयर कूल्ड चिलर है। इसमें 2 स्क्रू कंप्रेसर लगे हुए हैं। इसको रोटरी भी कंप्रेसर बोला जाता है। रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, हेलिकल ब्लेड्स इसके अंदर लगे हुए थे, स्क्रू लगे हुए थे, तो ये स्क्रू कंप्रेसर है। इसके अंदर स्क्रू चिलर है, ये एयर कूल्ड चिलर है। मैं आप लोगों को नजदीक में लेके चलता हूँ डिस्प्ले की तरफ कि कैसे हम लोग इसका सर्विस टेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके और पे सेलेक्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोग चाहें तो अपने चैनल पे मेरे वीडियो को क्रिएट पोस्ट करके अपने चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लाता रहूं और आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो से अपडेट करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को डिस्प्ले की तरफ लेके चलता हूं, आप लोगों को दिखाता हूं कैसे करेंगे सर्विस टेस्ट इसकी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, चिलर को स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के लिए ये स्टॉप का बटन है, यहाँ से हम लोगों को प्रेस कर देना है। इसमें क्या है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सारे हमारे बोर्ड्स लगे हुए हैं और इसमें जो कंप्रेसर है उसमें क्या आता है जी, EXP नहीं चलता है, तो या फिर कंप्रेसर का पंप डाउन करना है या कुछ भी करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सर्विस टेस्ट करने के लिए मैंने एक एक्सपेंशन वाल्व आप लोगों के लिए खोल के रखा है, ताकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा सकूं कि ये सर्विस टेस्ट हम लोग करेंगे तो कैसे ये काम करेगा। ये मैं इसका थोड़ा जैक लगा देता हूं। ये लग गया हमारा जैक। तार हमारे सारे लगे हुए हैं, एक तार हमारा निकला हुआ है, उसको मैं लगाता हूं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये तार हमने इसमें लगा दिया है। ये जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है और ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व का वायर है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे मैनुअली हम लोग इसको चेक कर सकते हैं सर्विस टेस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग आगे, ये देखिए आप लोग स्टॉप का बटन पहले दबाना है, ये स्टॉप हो गया, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्टॉप हो गया। स्टॉप के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सर्विस टेस्ट का बटन है, ये पुश करेंगे। जब हम यहाँ से एक बार पुश करता हूँ तो ये देखिए इस पे क्या आ गया, प्रेस नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आ रहा है सर्विस टेस्ट, पंप डाउन, EXP, कंप्रेसर, लॉकआउट, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो प्रेस नेक्स्ट मैं करता हूँ। सर्विस पंप डाउन करना है, कंप्रेसर A का तो माइनस प्लस। एक बात और बताऊं कि इसके अंदर में जो पासवर्ड होता है किसी किसी ट्रेन के चिलर में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब 3 मरतबा ये दबाएंगे तो पासवर्ड उसका अनलॉक हो जाएगा। और किसी किसी में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ये लॉक का पासवर्ड होता है और इसके अंदर लॉक नहीं है। तो हम इसको प्रेस नेक्स्ट करेंगे क्योंकि हमको एक्सपेंशन वाल्व चलाना है। तो यहाँ से फिर हमने नेक्स्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो कंप्रेसर B आ गया। उसके बाद EXP सर्किट 1 का EXP टेस्ट अगर हमको करना है तो डिसेबल है, इसको हम लोग इनेबल करेंगे, लेकिन हमको सर्किट 2 का करना है। फिर हम इसको दोबारा नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ से हो गया सर्किट 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का बटन हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो डिसेबल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, शायद मैं देखता हूँ, ये यहाँ पे जो डिसेबल नजर आ रहा है इसको हम लोग इनेबल करेंगे प्लस करके, ये हो गया इनेबल। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते ही हमारा एक्सपेंशन वाल्व ऑपरेट हो जाएगा डायरेक्टली। ये देखिए हमने एंटर का बटन दबा दिया है। मैं आप लोगों को इधर लेके चलूं और दिखाऊं। ये देखिए ये घूम रहा है, आप लोगों को नजदीक से मैं दिखा दूं। ये देखिए कैसे घूम रहा है अंदर, ये एक्सपेंशन वाल्व। तो एक्सपेंशन वाल्व ये कैसे काम करते हैं, ये इसके अंदर लगा हुआ होता है, इसके अंदर ये थ्रेड होता है। ये देखिए इसका जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर थ्रेड होता है। ये टाइट जब करेगा तो ये खुल जाएगा, मतलब उधर से जब जो उसका नट है, एक बोल्ट टाइप लगा हुआ है, अंदर थ्रेड बना हुआ है, वो इसके अंदर जब टाइट होगा तो ये ऊपर उठेगा, खुल जाएगा। और जब उधर से लूज करेगा, वहां से एक्सपेंशन वाल्व जो क्लोज होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, और वहां से जब क्लोज होगा तो इसको लूज करेगा तो ये क्या करेगा, ऐसे चेंबर में बैठ जाएगा। तो बैठ जाएगा तो गैस जाना बंद कर देगा। तो आप लोगों को मैंने दिखाया ये कैसे काम कर रहा है, और फिर थोड़ी देर में ये अपने आप ही बंद हो जाता है। अभी जैसे देखें ये चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये टेस्ट मोड अपने आप डिसेबल हो जाएगा। तो हमने इसको इनेबल किया था तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को अगर पंप डाउन करना है या कंप्रेसर का लॉकआउट करना है या कुछ भी करना है, ये देखिए अभी ऑटोमेटिक ये डिसेबल पे आ गया, ऑटोमेटिक इसने डिसेबल कर दिया थोड़ी देर के बाद। तो आप लोग इस तरीके से इसका जो सर्विस टेस्ट है वो कर सकते हैं, और इसमें जो 4-5 ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों
आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये एक्सपेंशन वाल्व ऑपरेट हुआ। यहाँ से इसको लगा दिया वायर, क्योंकि हमने निकाला हुआ एक्सपेंशन वाल्व खराब है, क्योंकि उसका थ्रेड वो ना अंदर में जो मैकेनिज्म है प्लास्टिक है उसका थ्रेड घिस गया है, उसका जो गुना है वो घिस गया है, तो वो काम नहीं कर रहा है। वो जब टाइट करते हैं तो एक्सपेंशन वाल्व ऊपर उठ जाता है और मतलब ओपन हो जाता है, और जब वो उसको लूज करता है तो वो नीचे मैकेनिज्म बैठ जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, गैस जाना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन वाल्व जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, इसको ईईवी भी बोलते हैं, ईईवी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, उसको ये भी बोला जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसी तरीके से आप और भी कुछ भी कर सकते हैं, इसमें पंप डाउन हो या फिर आपका इसमें जो भी सर्विस टेस्ट है, पंप डाउन है, ईएक्सपी है, कंप्रेसर है, लॉकआउट है, ये सारे चीज आप लोग कंप्रेसर टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटी आप लोगों को इसमें मिलती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी जरूरत हो। और दोस्तों आप लोग अपने चैनल पे मेरा जो वीडियो है वो भी पोस्ट करें, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोगों की मदद हो। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट ज्यादा कर दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं स्पेशल ट्रेनिंग या फिर क्विक रिप्लाई या फिर किसी काम में हेल्प चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग लिंक पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।